आज के लेक्चर में हम लोग यूजेटी की वर्किंग की बात करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि यूजेटी की वर्किंग में मैंने दो बैटरी लगा रखी हैं, वी और वीबीबी, जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिया हुआ है। या कहें यूजेटी की चालन के लिए जो रिक्वायरमेंट दी हुई है सर्किट में प्रोवाइड की गई हैं, और साथ ही साथ दूसरा फिगर बना हुआ है मेरा करेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेटी। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं यूजेटी की वर्किंग। जब वीबी बैटरी को ऑन किया जाता है, देखिए यहाँ पे एक वीबीबी बैटरी है जो बेस टू बेस B1 टू B1 ऐड है। जब वी बैटरी को ऑन करते हैं तब यह एमीटर से बेस एक पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस कर देता है। देख लीजिए, अगर माइनस साइन है B1 से कनेक्ट तो ये जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है, तथा पीएन जंक्शन बैरियर वोल्टेज वीबी दोनों ही इसके मान बिंदु सी पर प्राप्त होते हैं, या कहें बैरियर वोल्टेज एग्जिस्ट होता है जो बिंदु बी सी पर है। तो तो वीसी की वैल्यू हो जाएगी ईटा वी बी बी प्लस वी बी, ये एक फॉर्मलाइज है वोल्टेज का मान। अब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए वीबी का मान, या कहें जो वोल्टेज जिस पे मेरा कंडक्शन स्टार्ट होता है 0.7 वोल्टेज, और कंडक्शन वीबी मतलब एक पोटेंशियल वोल्टेज भी बोल सकते हैं, या कंडक्शन के लिए जो मिनिमम वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज है। तो वीबी का मान सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। अतः स्पष्ट है कि जब तक कि वी का मान ईटा वीबी और प्लस वीबी से ज़्यादा नहीं होता तब तक एमीटर से बेस B1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। बिल्कुल कॉमन सी बात है, जब तक कि मेरा पोटेंशियल बैरियर के ऊपर का वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा तब तक कि कोई भी डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस फॉरवर्ड बायस नहीं होगी, जिससे यूजेटी में चालन नहीं होगा। अब वी के इस मान जिस पर यूजेटी चालन अवस्था में आ जाता है उसे पीक वोल्टेज वीपी कहते हैं, जैसा कि इस करेक्टरिस्टिक में भी शो करके दिखाया गया है। वो वोल्टेज जिस पर मेरा कंडक्शन स्टार्ट होता है इसे पीक वोल्टेज वीबी कहते हैं, वीपी कहते हैं, और इस वीपी पर जो धारा प्रवाहित होती है उसे पीक करंट आईपी कहते हैं। इस प्रकार जब करंट फ्लो होती है तो कंडक्शन मोड स्टार्ट होता है। जब कंडक्शन मोड स्टार्ट होगा तो बेस B1 का प्रतिरोध RB1 का मान कंटेन करेगा। अब जब रेजिस्टेंस कंटेन कर रहा है जिससे धारा का प्रवाह भी रुकेगा, या अब हम लोग जो है वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से करंट की फ्लो बढ़ेगी। इसके साथ ही RB1 के आर पार वोल्टेज का मान भी कम होता जाता रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज को थोड़ा सा रोकेगा ही रोकेगा। अतः V का मान I के मान बढ़ने से घटता है। क्लियर है, अगर V वोल्टेज कंटेन करेगा तो उसके अकॉर्डिंग रिवर्स I ही रहेगा। इस प्रकार वोल्टेज निगेटिव रेजिस्टेंस दर्शाएगा, क्योंकि बैटरी हमारी सिंगल दो लगी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग मेरा वर्किंग है। तो पीजीटी को ट्रिगर करने के लिए एमीटर पर पॉजिटिव पल्स लगाते हैं और ऑफ करने के लिए निगेटिव पल्स देते हैं। तो बेसिकली हमने ये इसमें यूजेटी में समझ जाना कि अगर अगर हमें यूजेटी को ऑन करना है तो एमीटर पर हम लोग ट्रिगरिंग पल्स पॉजिटिव ट्रिगरिंग पल्स देंगे, और यूजेटी को ऑफ करना है तो एमीटर पर निगेटिव ट्रिगरिंग पल्स देंगे। क्यों? पॉजिटिव देने पर हमारी बैटरी फॉरवर्ड वाइज काम करने लगती है, या कहें पोटेंशियल बैरियर से ऊपर का वोल्टेज काम करने लगता है, और उसी तरीके से अगर निगेटिव पल्स देंगे तो हमारा जो यूजेटी है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, जिससे यूजेटी बंद हो जाएगा। अब बात करेंगे करेक्टरिस्टिक की। करेक्टरिस्टिक का फिगर हम लोग देख चुके हैं ऊपर। इस करेक्टरिस्टिक में हमारा पीक वोल्टेज का पॉइंट दिखाया गया है, उसके बाद वैली का दिखाया गया है। बिंदु पी तक जब वी को बढ़ाया जाता है तब तक कोई भी कंडक्शन डिवाइस नहीं होता है, या कहें अभी हम लोग पोटेंशियल बैरियर से ऊपर के वोल्टेज में नहीं पहुँचे हैं। जब वी की वैल्यू बढ़ जाएगी तब आगे कंडक्शन स्टार्ट होगा। और अभी बात करेंगे जब तक डिवाइस में कंडक्शन नहीं हो रहा है तब केवल तो लीकेज करंट ही फ्लो होगी, और बिंदु पी से पहले का क्षेत्र कट ऑफ रीजन कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे कंडक्शन स्टार्टअप नहीं है। बिंदु पी पर वोल्टेज वीपी, जिसको पीक वोल्टेज कहते हैं, यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट होगा और वहाँ पर जो धारा बहेगी उसका मान आईपी है। इस वोल्टेज पर यूजेटी का चालन प्रारंभ होता है, या यूजेटी मेरा कंडक्शन करना स्टार्ट होता है। जब चालन होता है तो धारा का मान भी बढ़ेगा। जब धारा का मान बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरा वी की मान घटेगा। जब वोल्टेज का मान घटेगा तब वैली वोल्टेज तक वो ड्रॉप होगा, या कहें जब प्रारंभ होता है तो वैली वोल्टेज वी तक घटता है। वैली वोल्टेज वी तक ड्रॉप हुआ, अभी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वी के अकॉर्डिंग, तब वहाँ पे मिनिमम वोल्टेज वैली वोल्टेज वी को दर्शाया गया है। अतः वीपी से वी तक के वोल्टेज से धारा का मान बढ़ता है, अतः इस क्षेत्र को निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। वैली वोल्टेज के बाद डिवाइस सैचुरेशन रीजन पहुँच जाती है, और इसके बाद वोल्टेज में या कहें वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है। इससे वोल्टेज और धारा सेचुरेट हो जाती है, इस क्षेत्र को सैचुरेशन रीजन कहते हैं। साफ क्लियर है?
इसके पहले का रीज़न कट ऑफ रीज़न जैसा कि फिगर में दिख रहा है, उसके बाद निगेटिव रेजिस्टेंस जो कंडक्शन का मेरा मेन पार्ट है वीपी से लेकर के पॉइंट बी तक, और उसके बाद आगे का रीज़न बी से सी कहलाता है मेरा सैचुरेशन रीज़न। अब बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की, तो इसका उपयोग फेज कंट्रोल में करते हैं जैसा कि आप लोग लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। इसका उपयोग एससीआर के ट्रिगरिंग सर्किट में होता है और इसका उपयोग टाइमिंग सर्किट में भी किया जाता है।